फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। कबूली मसूद अजहर की मौजूदगी। अमेरिका ने लिया आड़े हाथ। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मसूद अजहर आतंक का वो सरगना है जिसने छुपने के लिए पाकिस्तान की शरण ली। वो हत्यारा है जो पाकिस्तान की सरजमी पर रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता आया है। 14 फरवरी की शाम पुलवामा में हुए फिदायीन हमले के पीछे भी मसूद अजहर का मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे देश ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को खोया, जिसकी जिम्मेदारी खुद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और मसूद अजहर उसी संगठन का मुखिया है। पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाले मसूद अजहर की मौजूदगी से पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना अब तक इनकार करती आई है, लेकिन अब उन्हीं के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मुंह खोला तो बवाल मच गया। उरी हमला हो या फिर पुलवामा का हमला, भारत सरकार ने मसूद अजहर के खिलाफ पाक सरकार को कई बार सबूत दिए, लेकिन नतीजतन पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जब पुलवामा का बदला लेने के लिए पीओके में घुसकर देश की वायुसेना ने जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया तो पूरा पाकिस्तान बौखला गया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने अपना दम दिखाने के लिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए वायुसेना ने उनके लड़ाकू विमानों को खदेड़ डाला। 3 दिनों तक भारत पाक के बीच खूब गहमागहमी हुई, लेकिन इस बीच अब जाकर जो बयान वहां के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी की तरफ से आया है, उसने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ मसूद अजहर की मौजूदगी कबूली है, बल्कि उसकी बीमार दशा का भी खुलासा किया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में महमूद कुरैशी ने क्या कुछ कहा, अब ये हम आपको बताते हैं। क्या पाक में बसती है अजहर की सांसें? क्या मरने वाला है मसूद अजहर? कुरैशी का बयान पाक पर पड़ा भारी। असल में जब पत्रकार ने कुरैशी से पूछा कि क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को गिरफ्तार करेगा, तो उन्होंने कहा, जितनी मेरी जानकारी है मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। वो काफी बीमार है, वो इतना बीमार है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता। तो देखा आपने किस तरह से पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अब ये कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान में ही मसूद अजहर मौजूद है, लेकिन उनकी इस बात पर यकीन करना कि मसूद अजहर बीमारी से जूझ रहा है मुश्किल है, क्योंकि एक बीमार इंसान पुलवामा जैसे हमलों की साजिश नहीं रचता है। एक बीमार इंसान मासूमों की जान लेने की नहीं सोचता है। एक बीमार इंसान किसी आतंकी संगठन का नेतृत्व नहीं करता है। वही अब मसूद अजहर के हालातों को बयां करना कुरैशी के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान में मसूद अजहर की मौजूदगी मानी, अमेरिका ने उन्हें आड़े हाथ लिया। अमेरिका ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया है कि मसूद अजहर के खिलाफ पाक सरकार तुरंत एक्शन ले, वरना अमन बहाली नहीं हो सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया हो। इससे पहले जब पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, अमेरिका से खरीदे हुए F-16 विमानों का इस्तेमाल किया था, जिस पर अमेरिका ने बाद में अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। फिलहाल ऐसा पहली बार हुआ है जब सफेद झूठ बोलने वाले पाकिस्तान ने सरेआम अपने यहाँ मसूद अजहर की मौजूदगी कबूली है। अब तक तो मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में चीन अड़ंगा अड़ाता रहा है, लेकिन अब जो कि खुद विदेश मंत्री कुरैशी ने मसूद अजहर की मौजूदगी मानी है, तो भारत की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है
जब आतंकी हमला करता है तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है।